ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महू आने वाले हैं। पीएम मोदी यहां अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही पीएम ग्रामोदय से भारत उदय अभियान कार्यक्रम का आगाज भी करेंगे। इसी के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान आज महू पहुंचे और उन्होंने महू पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। अरे बहुत आनंद का अवसर है। कल उत्सव का दिन है, प्रसन्नता का दिन है। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने भारत को संविधान दिया, उस संविधान के मुताबिक आज हमारा लोकतंत्र चल रहा है और जिन्होंने समाज के दलित, शोषित और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए अपना सर्वस्व झोंक दिया, वो एक तरह से हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं। उनका 125वां जन्मदिन कल है। जैसा आप सब जानते हैं, अंबेडकर नगर, यहाँ उनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है कि अंबेडकर नगर महू में उन्होंने जन्म लिया और 125वें जन्म दिवस के पहले ही हम लोग अंबेडकर महाकुंभ का कार्यक्रम का आयोजन कई वर्षों से राज्य शासन करता चला रहा है। हमारे जितने भाई और बहन आते हैं बाबा साहब के अनुयायी देश भर से, हम यथोचित कोशिश करते हैं कि उनकी ठहरने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके सत्कार की व्यवस्था कर पाएं। इसका दिन इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि 125वां जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधार रहे हैं। लाखों लोग आ रहे हैं। एक विराट कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसी दिन से प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है, हमने भी एक गीत बनाया है और वो गीत यही बाबा साहब जो उद्घोष किया था उससे ही हमने प्रारंभ किया है। और ग्रामोदय अभियान जो गरीबों के कल्याण के लिए बहुत बड़ा अभियान होगा, भारत सरकार भी प्रारंभ कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार भी प्रारंभ करेगी। 45 दिन तक लगातार ग्रामीणों, गरीबों, गांव के विकास और कल्याण के लिए वो कार्यक्रम चलेगा। इस दौरान पीएम बाबा साहब के आदर्शों की भी बात करेंगे। साथ ही विकलांगों को कृत्रिम अंग देकर बराबरी से चलने का हौसला देंगे। पीएम मोदी के हाथों 3 दिव्यांगों को ये कृत्रिम अंग प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री से मिलना अपने आप में बड़ी बात होती है, लेकिन हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। लेकिन इंदौर में कुछ दिव्यांग ऐसे हैं जो कल प्रधानमंत्री से मिलेंगे। आप इन लोगों को देखेंगे, ये असल में वो दिव्यांग है जो जयपुर फूड के जरिए अपने आप को चलता हुआ महसूस करेंगे। इन्होंने अपने पैर गंवा दिए थे बड़ी मुश्किल से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 दिव्यांग और हैं मेरे पीछे। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ लोग और हैं जो यहाँ पर आपको व्हील चेयर पर है, लेकिन अब वो आपको चलते हुए दिखेंगे। प्रधानमंत्री के हाथों उनको जयपुर फूड दिए जाएंगे और बड़ी एक उपलब्धि है जिला प्रशासन की भी। यहाँ पर करीब 50 से ज़्यादा दिव्यांग हैं जो इस तरह से, जिनको यहाँ पर ये सुविधा मिलने वाली है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर हैं, किस तरह से कोशिश कर रहे हैं। बड़ी कोशिश है। यहाँ पर चलना मुश्किल होता है जब आपके पास पैर नहीं होता है, लेकिन एक माहौल ये चौंकाने वाला। कमिश्नर भी यहाँ पहुँचे हैं, देख रहे हैं कि कमिश्नर की किस तरह से इनकी ज़िंदगी बदली है। चलिए बात करते हैं इन्हीं लोगों से। क्या कहेंगे आप? मुश्किल थी ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी है। अब आसान हो जाएगा। अब आसान हो जाएगा। अब आसान हो जाएगा। अब आसान हो जाएगा जी। प्रधानमंत्री से मिलने वाला है जी। कुछ खास ख्वाहिश से बात करने की? नहीं, कुछ ख्वाहिश तो नहीं है बाकी, लेकिन ये है कि जो उन्होंने ये काम करा ये हमारे लिए अच्छा है। वाकई ज़िंदगी पलटने वाला काम है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कल पीएम से मिलेंगे, कैसा लग रहा है? आप पीएम के बाद जब आप मिलेंगे कोई खास बात रखेंगे उनसे? अच्छा लग रहा है, उनसे मौका मिल रहा है मिलने का। ऐसा कुछ बात खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। सोचा नहीं था कभी ऐसा प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिलेगा। वाकई में किसी के लिए भी आसान नहीं होता प्रधानमंत्री से मिलना है, लेकिन ये लोग मिलेंगे। इनके जैसे 50 लोग और भी हैं जिसको जयपुर फूड की तरफ से कृत्रिम अंग दिए जाएंगे और उसके बाद से इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कैमरामैन संदीप मिश्रा के साथ महू से वसीम अहमद। वही बाबा साहब की 125वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए इस बार विशेष तरह की तैयारियां की गई हैं। बाबा साहब मेमोरियल सोसाइटी आज रात को 14 फीट की मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे।
14 फीट ऊंची इस मोमबत्ती को बनाने में 7 दिनों का वक्त लगा है। इसे बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बनवाया है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जन्म स्थली पर हर साल एक खास आयोजन होता है। आप देखेंगे कि मुख्य आयोजन से पहले ही लोग उत्साह के साथ यहाँ पहुंचते हैं, उत्साह के साथ यहाँ पर दर्शन करते हैं और जमकर जय घोष करते हैं। लेकिन ये उत्साह कल और खास हो जाएगा जब यहाँ पर आप देखेंगे एक विशालकाय मोमबत्ती प्रज्वलित की जाएगी। मैं आपको करीब से दिखाना चाहूंगा कि ये करीब 14 फीट की मोमबत्ती है जो बताया जा रहा है कि यहाँ के विधायक और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ऑर्डर देके बनवाई थी। करीब 14 फीट की ये मोमबत्ती है और बताया जा रहा है कि अब तक इस तरह के जो भी बाबा साहेब के जो स्थल है वहाँ पर पहली मर्तबा इतनी ऊंची मोमबत्ती लगाई जाएगी जो कि 7 दिन तक जलती रहेगी। कलाकार भी यहाँ पर है हमारे साथ में, हम उनसे ही बात करेंगे। बताइए किस तरह का ये मोमबत्ती डिजाइन किया गया है, कितना इसको बनाने में मोम लगा और क्या मत? जी ये मोमबत्ती 14 फीट की हाइट है इसकी, 2 फीट का इसका डायमीटर है, लगभग इसका वजन 2 टन है और इसको बनाने में लगभग 8 दिन का समय लगा है। कितने दिन तक जलेगी ये लगभग 7 से 8 दिन जलने का इसका हमारा अनुमान है। जैसा कि आप जानते हैं कि महू जहां बाबा साहब अंबेडकर जी ने जन्म लिया वहां का प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ के स्थानीय विधायक और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी कुछ नया करते हैं। इस बार बाबा साहब को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए उन्होंने एक नया वो सोचा कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था और क्यों ना बाबा साहब को मध्य प्रदेश शासन की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको एक सबसे बड़ी कैंडल उनके जो जन्म तारीख है उतनी उसको हाइट देकर उनको अभिवादन करे। तो 14 फुट की कैंडल यहाँ पर उन्होंने भिजवाई है। तो 14 तारीख से इसे जोड़ा गया है कि 14 अप्रैल के दिन जयंती होती है बाबा साहेब की, इसलिए 14 फीट की मोमबत्ती भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव की तरफ से लगवाई गई है। अपने आप में एक अनोखी है और इसको लेकर उत्साह होगा, कहा जा रहा है कि शायद इसका प्रज्वलन भी वही करें। कैमरामैन संदीप मिश्रा के साथ महू से वसीम अहमद। तो कई तरह के कार्यक्रम महू में कल होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पहुंच रहे हैं। खबरें जारी रहेंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।